क्योंकि ना लोग बड़े चार्मिंग से हो चुके हैं इन चीज़ों को लेके। आजकल सबसे ज़्यादा एक वो चालू हो गया कि अपना मनचाहा प्यार पाइए इतने टाइम के अंदर। भाई मेरे पास इतने केसेस हैं लव के। अरे देखो, मैं शादी के लिए मैं कभी नहीं किसी को गलत बोलता। अगर किसी की शादी ठीक हो रही है तो आप इस चीज़ में वो सब चीज़ें कर सकते हो, गलत भी नहीं है। कई बार मेरे से भी लोग हेल्प मांगते हैं। बट नहीं, जैसे कई लोग आते हैं ना कि मैं उस लड़की को चाहता हूं पर वो मुझे नहीं चाहती, आप मेरी कैसे भी उस लड़की से शादी करवा दो और मैं उसके लिए कोई भी गलत तरीके पे जाने के लिए तैयार हूं। बट एट द एंड शायद वो मैरिज सस्टेन करे ही ना, अगर कर भी हो भी। ऑथेंटिसिटी कहाँ है वहाँ? भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध वो काम हुआ। आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, मैंने आपके ऊपर वशीकरण करा दिया, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए, लेकिन मेरे इच्छा के विरुद्ध हुई है वो चीज़। मैं उसमें इच्छुक नहीं था, मुझे आपकी पार्टनरशिपिंग नहीं चाहिए थी। तो इन दी एंड जो उसका रिजल्ट होगा वो खराब ही होगा। आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हो। आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो, आपको बार बार बोला जा रहा है कि भाई इस बिल्डिंग से थोड़ा सा इस वॉल से दूर रहना, आप गिर ना जाओ। इन दी एंड पता है कि गिर के रिजल्ट होना क्या है। फिर भी आप उस वॉल के पास जा रहे हो और बार बार देख रहे हो, झांक के देख रहे हो, अरे वहाँ पे है क्या। तो एक मोमेंट तो ऐसा आएगा ना कि आप वहाँ पे गिर ही जाओगे। गिरने के बाद क्या होगा भाई, बंदे को उसका वो वर्म मिल जाएगा कि भाई उसको समझाया गया था कि तू ये मत कर। ऐसे ही लव मैरिज में कि मैं तुझे बोल रही हूँ तू मेरे से दूर हो जा, मेरे से अलग हो जा, क्योंकि मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। लेकिन लड़का चाहता है, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं अमेरिका कनाडा के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी। लड़का रोता है मेरे पास फ़ोन कर करके, लोग रोते भी हैं। आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप शॉक्ड हो जाओगे। तो वो लड़की बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो उस लड़के को उसकी भलाई नहीं दिख रही। अब वो ज़बरदस्ती मुझे भले ही पाले, लेकिन इन दी एंड मैं अपनी खुशी से नहीं हूँ। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब मैं भक्ति से जुड़ी हुई और ज़्यादा जुड़ जाऊँगी, तो भक्ति भी बहुत असर मैटर करती है। वशीकरण हर किसी पे भी नहीं हो सकता। कि आप अगर भक्ति से जुड़े हुए हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपके ग्रह पावरफुल है, तो आपके ऊपर वशीकरण नहीं हो सकता। ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मेरे नोन लोगों में पता है, जो प्रैक्टिस करते हैं वो उनका भी यही कहना है। तो आप उसे ज़बरदस्ती पालोगे, क्या फ़ायदा उसका? उसका आपको फल नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूँ भाई, हर चीज़ एक लिखित है, रिटर्न में है कि जो विधाता ने लिख रखा है उसे वही मिलेगा। अब मैं कितना भी सोच लूँ यार, अब मैं सोचता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है यार, मेरा ये नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं शायद ये काम करता हूँ इसलिए कोई नहीं है। अब कई लोग ऐसे भी, मेरी मदर भी बोलती है तू ये सब कुछ करता है, ये चीज़ें करता। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जो विधाता ने ऊपर लिख रखा है उसे तो मैं नहीं बदल सकता। हाँ, इन दी एंड मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, मैं उसमें से पिक कर लूँ, हाँ यार चल ठीक है, शादी अभी मैंने नहीं करी, प्यार किसी से नहीं किया, अब इसी से ही कर लेता हूँ। वो क्या ज़बरदस्ती मेरे मन की चीज़ नहीं है। जब तक मेरा मन गवाही नहीं दे रहा किसी चीज़ में, तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊँगा तो वो इन दी एंड मुझे उसका रिजल्ट भाई नेगेटिव ही मिलेगा। और मतलब वो ये जो डेस्टिनी से छेड़छाड़ करना चाहेगा, जो ये चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा पालूं किसी तरह से जो मेरी डेस्टिनी में नहीं है, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं नेचर के साथ ही वो कर रहे हैं, खिलवाड़ है ना वो। और नेचर फिर पे बैक लेगी। वी प्लान समथिंग, लाइफ प्लान समथिंग एल्स। ये चीज। एंड अगर आपने लाइफ के प्लान से छेड़छाड़ करी, चाहे किसी गलत तरीके से ही, तो लाइफ वापस तो सेंटर आउट करेगी उस बात को। बिल्कुल भाई। क्योंकि उस ना ये बात आई थॉट की डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी है सागर भाई। ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों पे ना हर कोई बहुत क्रिस्पी बातें करता है, बड़ा मज़ेदार दुनिया लगती है सुनने में, पर इसका एक्चुअल एंड क्या है वो जानना भी शायद बहुत ज़रूरी है। इसका एंड यही है कि आपकी बैंड बज जाएगी भाई, बस यही है इसका। शायद हो सकता है थोड़े से वक्त के लिए आपको मजा आए कि यार काम हो गया, चलो। अरे ये तो आप छोड़ दो, ये ब्लैक मैजिक तक तो छोड़ दो। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जिन्होंने एक्चुअली में ब्लड रिचुअल करे हैं। ब्लड रिचुअल समझ रहे हो, वो छोटी चीज़ें नहीं है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और आज मेरे पास आके रोते हैं कि मैंने ये कर्म कर दी, मुझे इससे निकालो। तो मैं उन लोगों को भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको ठीक कर सकूँ। बट आई गेस जो किया है वो भुगतेंगे, तो भुगतेंगे, लेकिन एटलीस्ट अभी जो उनकी लाइफ है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते उन्हें। और लेकिन एक टाइम पे उन्होंने नेम फेम कमाया हुआ है, मतलब गलत काम करके ही। हाँ, वो गलत काम करके ही। तो इंसान को वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी गुड़गांव में हैं, बॉम्बे में हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसे नॉर्मल
जो टीवी सीरियल्स पे हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो ये करा हुआ है इन्होंने। तो मुझे वो मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो पता तो चल ही जाता है कि कौन है क्या है, आपको बताया ही मैंने। तो सागर भाई ये बात हो गई एक साइड ऑफ डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये जो गलत है वो हमने लोगों को बता भी दिया, इस तरफ तो ना ही जाएं, दूर भाई अगर काला जादू किसी को करना है, अगर वो अच्छे काम के लिए किया जाए तो गलत नहीं है, किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए किया जाए तो नहीं है ठीक। इन द सेंस जब वो हस्बैंड वाइफ है तो रिश्ता खराब हो रहा है, तो मुझे लगता है तब अप्लाई किया जाए तो ठीक है। एक बेटा अपनी माँ बाप की बात नहीं मानता, उसको समझाने के लिए अगर सारे एग्जाम्पल्स जो मतलब सारी चीज़ें जो फेल हो गई हैं, तब वो चीज़ अप्लाई करी जाए, अगर वो गुड वे में, गुड फॉर्म में, तो वो गलत नहीं है। लेकिन उससे किसी का हार्म हो, ज़बरदस्ती प्यार पाना, नौकरी पाना, वेल्थ पाना, किसी का बुरा करना, वो गलत है। वो इन दी एंड आपको हिट बैक करेगा बस।